चाइना में एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी, डिप्लोमा, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अभी राब्ता करें दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से। स्कॉलरशिप्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हर साल बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन किए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं कि वो अप्लाई कर सकें। और इस साल के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पीडीएफ फॉर्मेट में एक फ़ाइल बांग्लादेश की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुई है, जिसमें उन्होंने तमाम तरह डिटेल बताई है कि कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या होगा। तो इस वीडियो में इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ जो शेयर करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के हवाले से सेशन 2022-23 के फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए दाखिलों की मुकम्मल तफसील शेयर की गई है। और बांग्लादेश के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए साल 2022-23 के एडमिशन्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। टोटल 216 सीटें ऐसी हैं जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की गई हैं, जिनमें से 117 सीटें सार्क कंट्रीज़ के लिए रिजर्व हैं, जबकि 99 सीट्स नॉन सार्क कंट्रीज़ के लिए हैं। और पाकिस्तान चूँकि सार्क कंट्रीज़ में इंक्लूड होता है, लिहाजा बांग्लादेश के इन सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व की गई हैं। और अगर इंडिविजुअल कंट्री वाइज देखें तो सार्क कंट्रीज़ में इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस की 22 सीटें रिजर्व हैं, बीडीएस की 2 हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस की 21 और बीडीएस की 2 सीटें रिजर्व हैं। इसी तरह नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। अब यहाँ सार्क कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस और बीडीएस की टोटल सीटें तो 117 हैं जो कि रिजर्व की गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 23 बनती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से नॉन सार्क कंट्रीज जिनमें शामिल हैं म्यांमार, फ़लस्तीन और इसके अलावा दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से वो तमाम एप्लीकेशंस बांग्लादेश के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भी कंसिडर होंगी। यानी पूरे पाकिस्तान से जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की एमबीबीएस की 21 और बीडीएस की 2 सीटों के लिए ही कम्पीट करेंगे। लेकिन होगा ये कि अगर आपका दाखिला स्कॉलरशिप की बुनियाद पर इन सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में से किसी में हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली कंसिडर की जाएगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए। और अगर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, प्राइवेट में हो जाता है, तो फिर आपकी चॉइस होगी कि क्या वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाली स्कॉलरशिप जो आपको एडमिशन ऑफर किया जा रहा है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो वो तो डेफिनेटली इस ऑप्शन को अवेल करें, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के केस में आपको एज सच कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरह का फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी वो अपने लोकल कैंडिडेट से चार्ज करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के केस में, तो वही आपसे चार्ज किया जाएगा और एज सच आपको कोई स्कॉलरशिप एक्सेट्रा नहीं मिलेगा। और बांग्लादेश के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी से स्टार्ट की जाएगी। तमाम कैंडिडेट्स को दी गई वेबसाइट से ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और किसी किस्म की एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 30 मार्च 2023 है। और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। इसके अलावा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट और तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिनमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड शामिल है। इसके अलावा कॉपी ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर या स्विफ्ट मैसेज और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ी $100 हैं। और इन्हीं $100 को जो आपने टेलीग्राफिक ट्रांसफर या स्विफ्ट मैसेज के थ्रू जो भेजना है तो इसकी कॉपी आपको साथ में अटैच करनी होगी। यानी कोई भी स्टूडेंट जो बांग्लादेश के इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी रिजर्व सीटों पर अप्लाई करता है तो ऐसे केस में जो उसकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी तो वो $100 है, जिसको अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 27,000 रुपीज़ के लगभग बन जाएगी अमाउंट। तो ये आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपने इस स्कॉलरशिप में इवन अप्लाई करना है। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलना या एडमिशन होना वो बात की चीज़ है, सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो $100 कैंडिडेट्स को पे करनी होगी और ये पेमेंट टेलीग्राफिक ट्रांसफर या स्विफ्ट के थ्रू होगी। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट करवाने हैं तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से अटेस्टेड हों। और वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के बाद कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म का सिस्टम जनरेटेड प्रिंटेड कॉपी वसूल करेंगे। और अगर आप डॉक्यूमेंट में बताई गई बांग्लादेश के फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ कुछ इस किस्म का पोर्टल ओपन होगा जो कि बांग्ला लैंग्वेज में यहाँ दिया गया है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बांग्लादेश में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के हवाले से तमाम तर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है और कैंडिडेट
कैंडिडेट्स को इसी वेबसाइट से ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और वेबसाइट के होम पेज पर अगर आप देखें तो यहाँ आपको एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट का एक पोर्टल मिल जाएगा और यहाँ तमाम ज़रूरी लिंक्स दिए गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अप्लाई करना हुआ तो वो रजिस्ट्रेशन लिंक के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको एडमिशन सर्कुलर जो 9 सफ़ात पर मुश्तमिल PDF फाइल है तो वो मिल जाएगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है। इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट में बांग्लादेश में मौजूद तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तफसील दी गई है, जिनमें अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 47 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के हैं और यहाँ MBBS ऑफर होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो इनकी तादाद टोटल 9 है और स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए इन तमाम कॉलेजेस की लिस्ट में से कॉलेजेस का इंतखाब करना होगा जहाँ वो अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो बांग्लादेश में 70 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस की बात की जाए तो इनकी तादाद 12 है। और अप्लाई करने की कंडीशंस में शामिल है कि कैंडिडेट का मैट्रिक 2019 से पुराना नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कैंडिडेट ने जो अपनी FSC है वो 2021 या उसके बाद में कंप्लीट की हो, यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2021 या 2022 के एनुअल एग्जामिनेशंस में अपनी FSC कंप्लीट की है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट CGPA की शक्ल में दी गई है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो 60% से ज़्यादा मार्क्स रखते हैं तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की ट्यूशन फ़ी की बात करें तो जितनी एक बांग्लादेश के लोकल स्टूडेंट से फ़ी चार्ज की जाती है तो वो सार्क कंट्रीज़ के स्टूडेंट से भी चार्ज की जाएगी। ताहम इसमें होगा ये कि जो स्टूडेंट्स दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उन्हें पर ईयर $5000 एडिशनल पे करने होंगे। यानी आमतौर पर होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनकी फ़ीस बहुत मुनासिब होती है। जिस तरह पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि सिर्फ चंद हज़ार रुपये यानी 20-25 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये की रेंज में पर ईयर फीस होती है गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। तो इसी तरीके से बांग्लादेश में भी सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की फ़ीस नॉर्मल है और अप्लाई करते हुए तमाम कैंडिडेट्स को $100 सेंड करने होंगे थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र या स्विफ्ट कोड। और यहाँ मुतल्लिका बैंक्स के नेम और उनके अकाउंट नंबर दिए गए हैं जहाँ कैंडिडेट्स ने अपने $100 जो कि अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी है वो ट्रांसफ़र करनी है। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ रेफर कर दिया गया है कि आपने जिस भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप उसकी जो अवेलेबल वेबसाइट है वो विजिट करें और वहाँ जो फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया होगा उसी के मुताबिक फॉरेन स्टूडेंट से फ़ी चार्ज की जाएगी। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट के इस पेज से कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चूंकि कैंडिडेट्स यहाँ पहली बार अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेंट साइन अप के बटन पर क्लिक करना होगा और इसके अलावा अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसीजर है उसके हवाले से यूज़र मैनुअल यहाँ पर अपलोड किया गया है, जिसको आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रीड कर लें और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। और इस बात का भी ख्याल रहे कि कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट जब आउट ऑफ कंट्री से MBBS करने जाता है तो उसमें हरगिज़ MD CAT की कोई रिक्वायरमेंट शामिल नहीं होती है। यानी MD CAT की जो एप्लीकेबिलिटी है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान में मौजूद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए तो ज़रूर होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं मेडिकल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए तो वहाँ इस किस्म के किसी भी एंटिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रखी जाती है। तो तमाम स्टूडेंट जो अब इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 22 फरवरी से ऑनवर्ड्स फिर इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 मार्च होगी।